हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है बजाज फिनसर्व और दूसरा आपका होगा बजाज फाइनेंस। लेकिन दोनों के बारे में हम सब एक ही साथ जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो आज दोनों पे ही गिरावट आपको देखने को मिला है। यदि आज आप चेक करोगे बजाज फिनसर्व में तो 2% गिरावट हुआ है, और यदि आप चेक करोगे बजाज फाइनेंस में तो लगभग यहाँ भी आपको 1.5% का गिरावट ही देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों पे ही कमजोरी है। और यदि आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो लगभग 12 बजे के बाद ही यहाँ पे गिरावट हुआ। तो देखो, सबसे आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आज मार्केट में भी आपको प्रेशर देखने को मिला। यदि आप चेक करोगे आपका निफ्टी 50 तो यहाँ पे गिरावट, ठीक है। साथ साथ यदि आप चेक करोगे आपका निफ्टी ऑटो में वहाँ भी कमजोरी, तो आपको बहुत सारे इंडेक्स में आज जो है कमजोरी देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ऐसा क्यों चल रहा है? जैसे कि मान लो ज़्यादा गिरावट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गिरावट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहला आपका टेक्निकल कमजोर है। लेकिन एक मैं चीज़ बता दूं कि पेशेंस आपको नहीं खोना है। मैं बार बार मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो, पेशेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ ही चाहिए यदि आपको पैसा बनाना है। पहला करेज और दूसरा पेशेंस। यदि आप में जो जिगरा नहीं रहेगा तो आप स्टॉक को बाय नहीं कर पाओगे, और यदि पेशेंस नहीं रख पाएगा तो आप जो है लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाओगे। तो आपने यदि बाय किया तो यानी कि आप में करेज तो है, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ पे बाय भी नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोगों की, आपको वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो इसका प्राइस चल रहा है आपका 5,900, तो वो यहाँ पे सेट कर देते हैं कि यार 5,850 आएगा तो हम सब बाई करेंगे, 5,700 आएगा तो हम सब बाई करेंगे, और इस प्राइस में आता है फिर वो यहाँ पर रेट को कम कर देते हैं। तो इसलिए करेज बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेशेंस। तो पेशेंस भी आपके पास है, करेज भी आपके पास है, तो आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। क्योंकि देखो, पहला जो आपका काम था वो आपने कर दिया है। अब बाकी यहाँ पे क्या आपका जो काम क्या बचा, वो है आपका इस कंपनी का फंडामेंटल, साथ साथ क्या इसका बिजनेस का ग्रोथ जो फॉर द फ्यूचर के लिए है या फिर नहीं। तो देखो, यहाँ पे आपका लगभग चेक करोगे तो कल जो मैंने बताया था कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो शेयर है, यहाँ पे एक आपका कॉल आते हुए दिखाई दिया जो आपका सेल कॉल है। विद द टारगेट प्राइस ऑफ कितना, लगभग आपका 5500 के नीचे जो है टारगेट आपका देखने को मिल रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो गया कि एक आपका जो डर बन जाता है कि यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ पे आपको लॉस दे दिया, यहाँ ब्रोकर ने जो है आपका टारगेट यहाँ पे डाउन कर दिया। नहीं, ऐसा गलती कभी भी मत करना, ठीक है? बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे अप्स बोलेंगे तो बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे डाउन बोले। जैसे यदि आप चेक करोगे KR चौकसी ने भी टारगेट दिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो टारगेट था आपका 8,100 का। और आपको यहाँ पे साथ साथ जो है KR चौकसी ने भी जो टारगेट दिया, प्लस आपको एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी टारगेट आपको दिया है, जो टारगेट आपका लगभग 7300 का देखने को मिलता था, ठीक है? तो ये सब टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और वही मैंने कहा कि यहाँ पे ब्रोकर कभी अप्स का टारगेट देंगे तो कभी डाउन का टारगेट देंगे, लेकिन फैसला आपको लेना है। क्योंकि देखो, यहाँ पे रिस्क जो भी प्रॉफिट वो आपका है, ठीक है? और जो टारगेट है ना, वो एक शॉर्ट कॉल के लिए टारगेट होता है, लेकिन एक आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आपको कंपनी का बिजनेस देखना है। अब देखो, ये स्टॉक यदि आप चार्ट देखोगे तो लगभग 1 मंथ में 4% तक यहाँ पे आपको जो गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इसका एक चीज गौर करने वाली बात क्या है कि स्टॉक लगभग आपको एक साइडवेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ऊपर यदि आपका मान लो आपका हो गया रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट हो गया, तो ये जो है इसी के बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है। ना यहाँ पे आपका ऊपर वाले को तोड़ रहा है, ना फिर यहाँ पे नीचे वाले को तोड़ रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे टेंस हो रहे हैं। लेकिन तो सबसे पहली बात, स्टॉक में जो प्रेशर है ना, उसका असल वजह यहाँ पे दो चीज है, ठीक है? पहला जो हम सब के लिए सही है, और जो दूसरा वो यहाँ पे आपका सबसे बड़ा गेम है, और वो है आपका यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, और आप जानते हो, और वो है आपका यहाँ पे जियो फाइनेंशियल। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर भी बोल रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल बहुत बड़ा टक्कर आपको दे सकती है। अब एक चीज़ आप जानते हो कि रिलायंस जो भी फील्ड में यहाँ पे उतरता है, उस फील्ड का यहाँ पे बादशाह बन जाता है। क्योंकि देखो, यदि आप जियो का चेक करोगे तो जब जियो भी मार्केट में आई तो आप जानते हो भारती एयरटेल, आपका वोडाफोन आइडिया, सारे का यहाँ पे आपको हालत खराब कर चुका था। लेकिन जो बस यहाँ पे एक ही कंपनी आपको जो सस्टेन कर पाई, वो है बस आपको भारती एयरटेल। तो यहाँ पे रिलायंस को इसलिए लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, और ये सब डर वाली बात है। लेकिन देखो, अब एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो बजाज फिनसर्व आपको जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में उनको यहाँ पे लाइसेंस अब मिल चुका है। और यहाँ पे आपका जो एनालिस्ट का भी ऐसा मानना है कि इनके पास एक अब अलग ताकत आपको आ चुका है, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। क्यों? क्योंकि देखो, लॉन्ग टर्म में या अभी भी आप देखोगे तो बहुत से लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब आपको नाम जब यहाँ पे जुड़ जाएगा एक अच्छी कंपनी का, एक आपका यहाँ बड़ी कंपनी का, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि देखो, जैसे मान लो हम सब जब आपका यहाँ, जैसे मान लो जब हम सब जब सोचते हैं कि पैसा लगाना आपका म्यूचुअल फंड में, तो दो चीज़ ही आपको चेक करते हैं। आगे का नाम क्या है, यानी जैसे मान लो हम सब बोल देते हैं आपको एक्सिस बैंक, तो आपको एक अलग सा यहाँ पे आपको भरोसा हो जाता है, ठीक है? यदि मैं बोल दूँ कोटक, या फिर मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे जो है बहुत और भी कंपनी है, लेकिन यदि कोई नई कंपनी जिसके बारे में उतना आपको जानकारी नहीं है,
और यदि आप चेक करोगे उसका रिटर्न भी अच्छा रिटर्न दोगे, उसके बाद भी यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, यानी कि उस फंड में यहाँ पे पैसा नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नाम भी जरूरी होता है, और ये जब बजाज फाइनेंस का जब आपको आगे नाम जुड़ेगा तो बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे ही पैसा लगा देगी। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि देखो शॉर्ट टर्म में जो भी प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर बनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है आगे ही बढ़ने वाला है, साफ तौर से स्टॉक मार्केट की ही तरह, क्योंकि देखो यहाँ बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ यदि इसका अभी जो करंट चेक करोगे, लगातार सेल्स में ग्रोथ है, लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलता है, लगातार आपका टोटल जो आपका एसेट है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ इस कंपनी का कैश फ्लो भी आपका ओवरऑल जो आपका यहाँ पे सही दिखने को मिलता है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस है वो दोनों ही लॉन्ग टर्म का सेक्टर है। अब तो यहाँ पे 3 बिजनेस भी आपका हो चुका है। पहला आपका यहाँ पे हो गया क्या, पहला आपका हो गया फाइनेंस, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस, और थर्ड आपका हो गया म्यूचुअल फंड। यानी कि अब 3 तरह का यहाँ पे सेक्टर है, और तीनों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि देखो फाइनेंस कहीं बंद होने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पे अमीर लोग भी आपको लोन लेते हैं, आपका अमीर लोग ही फाइनेंस करवाते हैं, और यहाँ पे गरीब भी यहाँ पे फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी फाइनेंस तो बंद होने वाला सेक्टर है ही नहीं। साथ साथ आपका जो इंश्योरेंस, अब मैंने बोला था कि आपको जो इंश्योरेंस मार्केट जो वो भी यहाँ पे लगातार ग्रो हो रहा है, क्योंकि यदि आप चेक करोगे तो बहुत से लोग पहले हेल्थ इंश्योरेंस बाय नहीं करते थे, लेकिन अब लोग जो है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस से फोकस कर रहे हैं, वो यहाँ पे समझ रहे हैं कि इसका क्या बेनिफिट जो है वो दिखने को मिलता है। अब फिर आपका म्यूचुअल फंड भी, ठीक है, जो लोग जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का, वो यहाँ पे डायरेक्ट अब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या सेल नहीं करना चाहिए, आपको खुद से समझना कि क्या इसका लॉन्ग टर्म में उस तरह का गेन देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। अब मैं बात करूँ आपको बजाज फाइनेंस का, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनका जो है आपका लगातार जो सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ साथ यदि इसका आप एनपीए चेक करोगे, जो मैंने आपको बताया हुआ कि इसका एनपीए बहुत शानदार है। अब बहुत लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि जो लगभग मैं कभी आपको दिखाता नहीं हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, जो मैंने बताया था कि आपको 3 क्वार्टर में लगातार 0.51% से यहाँ पे नीचे जा रहा है। अभी एनपीए क्या होता है बहुत लोग यहाँ पे मालूम, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे नहीं भी मालूम होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एनपीए का मतलब आपका होता है क्या, बैड लोन। जैसे कि मान लो एक ऐसा लोन जो बैंक को कभी वापस मिलता ही नहीं, जैसे कि बैंक आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, ठीक है, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और आरबीआई के अनुसार किसी भी बैंकिंग सेक्टर या किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर का, ठीक है, एनपीए जो है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस स्टॉक में कितना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है लगातार अपने एनपीए को यहाँ पे कम करते हुए दिखाई दे रही थी। आप चेक कर लो, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूं कि नेट एनपीए परसेंट जो है देख सकते हो कि पहले आपको 1.46% तक था, 1.5% तक था, लेकिन उसके बाद लगातार ही कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। साथ साथ इनके पास जो बैकअप जो मनी होता है वो भी इनके पास शानदार है, यानी कि CAR। अब इसका मतलब क्या होता है, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक ऐसा रेशियो जो यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो किसी भी आप जो कंपनी का लगातार एनपीए बढ़ रहा है, ठीक है, 3% चला गया, या आपको मान लो यहाँ पे चला गया आपका 5% चला गया, तो क्या उनके पास बैकअप में कुछ पैसा है या नहीं। और कम से कम आरबीआई के अनुसार 9% का बैकअप मनी होना चाहिए, ठीक है, नहीं एक्स्ट्रा 9 मनी में बोल रहा हूँ, यानी कि 100% और अलग से 9%, उतना ज़्यादा बैकअप मनी होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके पास कितना है, लगभग 25% का आपको बैकअप मनी देखने को मिलता है। तो अब ये सोच सकते हो, ये जान सकते हो कि इनके पास जो है कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है, और इसलिए ये स्टॉक लगातार ही आपको जो एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी लगभग जो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। अब जो लोग अभी डर रहे हैं कि अब या इसका जो लगातार प्राइस घट रहा है, क्या बाई करना भी सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो एक चीज़ आप शायद जानते होंगे कि ये जो कंपनी जब 2016 में जब स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस जब दिया था ना, तो उस समय जब प्राइस था आपका 10,000, बजाज फाइनेंस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और घटकर आपका आ चुका था 1,000। तो सोच लो कि आप 1,000 से या फिर 1,000 से घटकर तो लगभग 800 तक भी स्टॉक आपको चला गया था। तो 800 से ये स्टॉक जो 8 टच करके आया है, तो टाइम तो लगा है, लेकिन बहुत से लोग जो होल्ड किए उनका एक अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएट हुआ है। तो बस यहाँ पे पेशेंस आपको चाहिए, आपने करेज दिखाया है, बस अब आपका काम क्या है, पेशेंस रखना। यदि आपको इस कंपनी का बिजनेस यदि आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगता है तभी, यदि नहीं अच्छा लगता है तो आप बाहर निकल जाओ। मैं जो साफ तौर से मैं यही बोलूँगा, यदि नहीं पसंद है तो आप बाहर चले जाओ, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ ग्रोथेबल कंपनी बन सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आपको जो है होल्ड करके चलना चाहिए।
अब मैंने लगभग सारा कुछ ही मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, और मैं यदि और कुछ भी आपको बता दूँ तो वही जो मैंने बताया था कि टोटल जो एसेट वो भी लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। और साथ-साथ यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व का भी नंबर कोई खराब नंबर है आपका होता नहीं है। लगातार उसका भी लगभग आपको जो 10% का जो आपका प्रॉफिट देखने को मिला क्वार्टर पे, जहाँ पे एक्सपर्ट का मानना था कि मात्र 3 से 4% का ही, या बहुत सारे ब्रोकर बोल रहे थे 4 से 5% का ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बजाज फिनसर्व ने 10% तक का जो प्रॉफिट आपको दिखाया क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि उनका सेल्स नहीं हो रहा, उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। और जो मैंने शुरू से आपको बताया हुआ है कि बाई कब करना है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि देखो बजाज फाइनेंस को तो आप कभी भी बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, और बजाज फिनसर्व को भी कभी भी बाई करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जब शॉर्ट टर्म में बात करूँ ना, तो शॉर्ट टर्म में आप बजाज फाइनेंस को भी अभी थोड़ा वेट कर सकते हो। जब इसका 5800 का लेवल आएगा तब यहाँ पे आप बाई करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अब जो फिनसर्व की मैं बात करूँ तो फिनसर्व के जब तक यहाँ पे आपका 1400 के ऊपर आपका सस्टेन नहीं करता तब तक अभी बाई मत करो। तो चलो, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।